देखिए एक कर्नल को किस तरीके से नेता गाली दे रहा है। ओए तू छपरी है, ओए तू दल्ला है, ओए तू बड़ुआ है, ओए तू बीएसके है। हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति से कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं देखिए इनका कोर्ट मार्शल थोड़ी हुआ है। नहीं गलत बात नहीं ना आलोक शर्मा। अरे बोलने मैंने हीरोज की कहा है, कुछ हीरोज के ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो छपड़ी आदमी। डिबेट कराइए, भड़वागिरी दलाली कराइए इनसे। अबे जा। अरे ठीक है ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं है। नहीं मैं बोलूंगा ना जैसे वो भाषा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अरे ठीक है ये भाषा नहीं, ये भाषा के है, मतलब आप समझ चुके होंगे। यानी वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता और पूरे देश के सामने ये वायरल हो रहा है। उस तरीके से आप समझ सकते हो क्या किस तरीके से, यानी एक राष्ट्रीय चैनल है न्यूज 18 है, अमिश देवगन यानी ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, भारत का रुख क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। और ये रुख आप देख सकते हो। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा जी, और वहां पर किस तरह, और सामने हैं कर्नल दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं। अभी आप देखो इसकी शकल देखो, साला इसके दिमाग में गंदगी भरी है, ये छपरी है, ये बदतमीज है, इसका कोर्ट मार्शल होता है, ये कोई हीरो नहीं है, ये दलाल हैं, ये बीएसके हैं, भड़ुआगिरी है। इतने खराब शब्द मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, यानी सेना और सैनिकों के प्रति है। और वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति दानवीर नहीं है, दानवीर सिंह नाम हो सकता है, लेकिन सेना का कर्नल है, सेना का कर्नल है, सेना का कर्नल है। अब सुन में 2 कौड़ी के आलोक शर्मा, ठीक है, तू होगा किसी नेशनल पैशनल पार्टी का स्पोक पर्सन। तेरी तरह ना वो किसी परिवार की चाट के यहाँ पे नहीं बैठे हैं। उन्होंने इस देश की सेवा की अपनी जान की बिना परवाह करे। लेकिन बात वहीं आके खड़ी हो जाती है ना, जिस पार्टी का जो प्रधान जो है ना, जब वो ये कहने लग जाए ना कि जो हमारे सैनिक हैं वो तो गलवान में पिट रहे थे, और कन्हैया कुमार जैसे जो हमारे सेना के लिए कहता है कि कश्मीर में महिलाओं को बलात्कार करते तो उनको टिकट देते, उनको सर पे चढ़ा के बैठाता है ना, तो उस पप्पू के टप्पू जब हमारी सेना के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, इनको सबक सिखाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्तर ना इतना गिर चुका है। ये हमने आई समिट में देखा था किस तरह से नंगे होके वहां पहुंच गए थे, और उसके बाद मतलब उसको फ्लॉन्ट कर रहे थे, राहुल गांधी मेरे शेर, मेरे बब्बर शेर, और बाद में बब्बर शेर मुंह छुपा छुपा के घूम रहे थे। और ये ऐसा नहीं है, ये आलोक शर्मा जो है इसने पहली बार इतनी बदतमीजी करी, इसका काम ही बदतमीजी करना। उससे पहले ये इसकी फुटेज देख लो जहां पर ये संदीप चौधरी के शो में थोड़ा पानी फेंक दिया था इसने, और आप वैसे भी इसकी बदतमीजी भरी वीडियो आप देखते रहते हो। कांग्रेस ने ना अपने नेशनल स्पोक पर्सन के नाम पर ऐसे बदतमीज बेहुदा लोगों को बैठा रखा, उसमें ये आलोक शर्मा, सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया सिनेत और खासकर और रागनी नायक, ये बैठे जिनका काम सिवाय बदतमीजी गाली गलौज करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ बहुत सही कर रहे हो तुम, क्योंकि जब ये लोग बैठे रहेंगे और तुम्हारा राहुल गांधी तुम लोगों से ये हरकत करवाता रहेगा ना, तुम्हारी यही औकात रहेगी जिंदगी में, कभी तुम सत्ता में नहीं आ सकते। क्यों? लास्ट में ना राहुल गांधी, उफ पप्पू के टप्पू, तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, करो तुम इस देश की सेना का अपमान, करो तुम इस देश का अपमान। जो जनता है ना वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने लग रही है, क्योंकि जनता अब जो तुम्हारा हाथ का निशान है ना उसके आगे बटन नहीं दबाती। यही हाथ ना इसके जम के तमाचे ना तुम्हारे चेहरे पे मार रही। यही वजह है कि आज कितने राज्यों में तुम बचे हो, और ये 2-4 राज्य बचे ना, ये भी जल्दी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। और वो अपनी बात सादगी से रख रहे हो। आप इस तरीके का सेना के प्रधान, हमने देखे हैं बहुत सारे हीरो कोर्ट मार्शल भी होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे फौजी हैं, और ये वीडियो वायरल हो रहा है। और ये वीडियो वायरल की बात नहीं, ये बहुत ही मतलब एक दर्दनाक है, एक अंदर से चुभन है कि नेता हमको किस तरीके से आप समझ सकते हो उनके नजर में वैल्यू। और ये बड़ा नेता हैं कांग्रेस के आलोक शर्मा जी हैं, ये कल बड़े मंत्री बनेंगे, ये हो सकता है रक्षा मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन इनका दिमाग में क्या है, एक सेना का कर्नल है, वो किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अपनी नीति बोल रहे हैं, रक्षा नीति पे बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कोई बात ऐसी बोली तो आप सादगी से जवाब दे सकते हो। उनको बीएसके तक बोल दिया, उनको भड़ुआ तक बोल दिया, उनको इस तरीके से गंदी भाषा का मैंने पहली बार देखा, छपरी टपरी, इस तरीके की बातें आप देख सकते हो। और वहीं पर मैं आज सामने रखना चाहता हूं संजय कुमार, कैप्टन संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार, यानी सेना में भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद कारगिल ऑपरेशन चलता है 1999 में, यानी 13 जैक राइफल का हीरो आज जिंदा है, सलामत है, ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुआ है, और नाम है संजय कुमार। परमवीर चक्र यानी सर्वोच्च सम्मान है। बिलासपुर हिमाचल के रहने वाले हैं, यानी उनके लिए गौरव की बात, सेना के लिए गौरव की बात, परिवार के लिए, जिला के लिए, स्टेट के लिए। और वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, स्वागत क्यों किया गया? 99 में राइफलमैन थे, और वहां पर फ्लैट टॉप यानी .4875 पर अदम्य साहस और जान की बाजी खेलकर पाकिस्तानियों को खदेड़ा था और अपने कब्जे में लिया था वो पॉइंट। और ये मात्र सिपाही था, लेकिन सिपाही थे, बहुत
बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा, हवलदार होंगे, वहां सूबेदार होंगे, अफसर होंगे, लेकिन आगे बढ़ा, फायर करता रहा, लेकिन हो सकता था इनकी जिंदगी जा सकती थी, लेकिन भगवान को मंजूर था कि आज ये सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन के पद से रिटायर्ड होते हैं 28 फरवरी को। आज है 5 मार्च, और 2 दिन जो जश्न चल रहा है वो ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं। अभी आप देखते हो असाधारण और सर्वोच्च युद्धकालीन पदक पाने वाला, और यहां आप सैनिकों के प्रति ऐसा कहते हो, और उनके नाम पर एक सड़क बनाई गई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना गया है, उनकी बीवी क्या कह रही है, उनकी मां कह रही है, और एक नजारा अद्भुत है। और यहां एक लीजेंड होते हैं, यानी इस तक पहुंचने के लिए कितने बार जान की बाजी लगाई होगी दोस्तों, लेकिन यहां इस देश में धीरे धीरे ऐसा लगता है न पुलिस कदर कर पा रही है, न नेता इस्तेमाल करते हैं, पुलिस प्रशासन जनता अब सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं। क्या आर्मी का इस्तेमाल ये लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं? क्या आप समाज में आप कहीं भी बिजनेस करो, कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सीधे हैं, सच्चे हैं? इसके ऊपर आपने कमेंट्स देखना है, ये वीडियो जरूर देखना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर कमेंट्स करना है। और इस प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता आलोक शर्मा के बारे में आपका क्या विचार है? मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हो, क्योंकि इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है, रक्षा मंत्री जी के सामने जाना चाहिए, क्योंकि ये कल रक्षा मंत्री बन सकता है। कांग्रेस सरकारें बदलती हैं, नेता पार्टियां बदल लेते हैं, और पद इनके पास हमेशा रहते हैं, या चाहे ये राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, इनके लिए कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि नहीं इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जरूर आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।